हेलो समाजे आएगो से ना वैसे तो जय पांगी जय पंगवाल। मेरे साथ आए पंगवाल एकता मंच के को चेयरमैन श्री भगत बड़ोदरा जी तथा टीम मेंबर श्री दुनी ठाकुर जी, एलसी ठाकुर जी और श्री रविंद्र ठाकुर जी। पांगी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष राहुल शर्मा, महासचिव कविता शर्मा व सभी स्टूडेंट वर्ग और इस समारोह में आमंत्रित विशिष्ट पंगवाल जन, आप सभी को जय पांगी जय पंगवाल। सबसे पहले पंगवाल एकता मंच, पांगी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन धर्मशाला व इसके अध्यक्ष श्री राहुल शर्मा और महासचिव कविता शर्मा का आभार व्यक्त करता है कि हमें बतौर पंगवाल एकता मंच के ऑफिस बियरर होने के नाते आपके इस महत्वपूर्ण गेट टुगेदर समारोह में शामिल होने का मौका दिया गया। यह सम्मान हमें नहीं बल्कि पूरे 25,000 पंगवाल समुदाय को दिया गया सम्मान है, जिसके लिए पंगवाल एकता मंच की तरफ से पुनः आप सभी को साधुवाद। आगे भी हम चाहेंगे कि कोई पंगवाल शख्सियत या पर्सनैलिटी ही ऐसे समारोहों की अध्यक्षता करे और बाकी संगठनों को भी धर्मशाला संगठन से सीख लेनी होगी। जनरली हम चीफ गेस्ट पांगी से बाहर के लोगों को बनाते हैं, पता नहीं शायद हमारे में खासियत कम है या हमारी सोच में कुछ फर्क है। तो मैं दोबारा बधाई देता हूं धर्मशाला एसोसिएशन को कि जय पांगी जय पंगवाल का नारा जो पंगवाल एकता मंच ने दिया है, वो भावना दूसरे संगठन भी अगर पैदा करेंगे वो दिन दूर नहीं जब चमकता सितारा पांगी और पंगवाल होंगे, ना कि कोई और शख्सियत। हमें खुशी होती है कि हमारे पांगी से धर्मशाला में 150 से अधिक छात्र छात्राएं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उच्च और उच्चतर शिक्षा और शोध कार्य कर रहे हैं। पांगी घाटी और पंगवाल समुदाय का भविष्य दूसरे क्षेत्रों के बराबर या उनसे भी ऊपर उठाना है तो उसके लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता पंगवाल समुदाय का शिक्षित होना ही नहीं अपितु उच्च शिक्षित होना मील का पत्थर साबित होगा। पंगवाल एकता मंच उम्मीद करता है कि आप सभी नवरत्न के साथ साथ पंगवाल रत्न भी बनेंगे। थोड़ी तालियां हो जाए, मैं आपकी प्रेज कर रहा हूं। हर कोई नवरत्न बनना चाहता है। नवरत्न के साथ हम चाहेंगे कि आप में से भी कुछ पंगवाल रत्न निकले जो पांगी और पंगवाल के लिए कुछ करके दिखाएं। पंगवाल एकता मंच की आपसे ये दूसरी आधिकारिक मुलाकात है। इससे पहले भी हम जनवरी 2022 में इसी सभागार में पांगी विधानसभा के क्षेत्र 1949-66 की बहाली पर एक इंटरएक्शन सेशन कर चुके हैं। फरवरी 2022 में हम यहाँ आए थे। आप में से शायद काफ़ी लोग उस टाइम हिस्सा लिया होगा हमारे उस सेशन में। आज आपका इम्पोर्टेंट गेट टुगेदर फंक्शन है और आप सभी ने मनोरंजन भी करना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे बाद हमारे को चेयरमैन और आपके अध्यक्ष ने भी बोलना है, अतः थोड़ा सा ही ब्रीफ करूँगा।
जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पंगवाल एकता मंच पांगी एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जिसका गठन जुलाई 2021 में पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली, नंबर 1, नंबर 2 पांगी स्वायत्त विकास परिषद का गठन और नंबर 3 चैनी पास सुरंग निर्माण परियोजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर किया गया था। पंगवाल एकता मंच पांगी और उसके उद्देश्य अब किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। पूरे पांगी घाटी और घाटी से बाहर यह पता लग चुका है कि पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली पर कौन काम कर रहा है। टीम पंगवाल एकता मंच पांगी एक व्यवस्थित और तार्किक ढंग से इस मुद्दे पर काम कर रही है जिसे आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक पेज या यूट्यूब पर आवश्यक अवलोकन करते होंगे। पंगवाल एकता मंच के 3 सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है हमारा। हम चाहेंगे कि आज हमने एक इंट्रोडक्शन मेंबरशिप रजिस्टर भी लाया है, आप उसमें मेंबर्स बन सकते हैं जो कि हमारे पास एक परमानेंट एसेट्स होगी। अब मैं थोड़ा पांगी विधानसभा कब चली रही थी उस पर थोड़ा ब्रीफ करूंगा। शायद आपको वैसे तो पता लग गया होगा कि कभी हमारी विधानसभा थी। वर्ष 1952 से 1966 तक पांगी का अपना विधानसभा के क्षेत्र और स्वर्गीय दौलत राम गुप्ता जी ने प्रथम पंगवाल एमएलए के रूप में हिमाचल विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व किया था। ये शायद आपको बहुत लोगों को, कम लोगों को पता होगा कि पांगी विधानसभा के क्षेत्र पहले था और हमारा एमएलए अपना हुआ करता था। उसके पश्चात वर्ष 1962 में दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन बैठा जिसकी अंतिम रिपोर्ट नवंबर 1966 में प्रकाशित हुई और पांगी विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त कर पूरे पांगी के क्षेत्र को भरमौर विधानसभा के क्षेत्र का पार्ट बना दिया गया। हमारे साथ कितना इनजस्टिस हुआ उस टाइम। आज पांगी के पॉलिटिकल मैप पे पांगी नहीं लिखा है, वहां पे 1595 स्क्वायर किलोमीटर पे भरमौर लिखा हुआ है। वर्ष 1967 से लेकर आज 2023 तक भरमौर विधानसभा के क्षेत्र से किसी भी पंगवाल को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। 25,000 पंगवाल समुदाय आज दूसरे समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधीन चल रहा है। किसी को भी कोई विरोध करने की अभी तक हिमाकत पैदा नहीं हुई है। सभी लोग डरते हैं कि गद्दी भाइयों का कॉलर कौन पकड़ेगा। पंगवाल एकता मंच का 2021 में जब जन्म हुआ है उसके बाद 2 लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि कौन भरमौर वालों को चैलेंज इस टाइम दे रहा है। अब विद द पैसेज ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 का नाम दिया गया है, जब पार्लियामेंट में पास हो रहा था सरकार ने ये आधिकारिक बयान दिया है कि आगामी लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद भारत की जनगणना, सेंसस बोलते हैं जिसको, जनगणना का कार्य और उसके पश्चात डिलिमिटेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्पष्ट है कि 2026 में विधानसभा के क्षेत्रों की सीटों का परिसीमन या डिलिमिटेशन होना निश्चित है। पांगी विधानसभा के क्षेत्र 1952-1966 की बहाली पर पंगवाल एकता मंच की कोर टीम एक व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है। आज पूरे पांगी घाटी और घाटी से बाहर पंगवाल एकता मंच को इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में उठाने की पहचान के रूप में जाना जाता है और हर जगह डिस्कस भी किया जाता है कि शायद आप भी अपने गांव या अपने ग्रुप में यही डिस्कस करते होंगे। असेंबली के बारे में आप ही शायद करते होंगे ना कि अब नेक्स्ट डिलिमिटेशन बैठेगा तो उसमें हमने पांगी असेंबली कंस्टिट्यूंसी को रिस्टोर करवाना है ना। ये तो आप लोग भी बातें आपस में करते होंगे। आपको शायद ये सब्जेक्ट कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा। पंगवाल एकता मंच पांगी ने पहले भी कहा है और आज भी यही दोहराते हैं कि सभी संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पांगी और पंगवाल के पक्ष में हैं। पता नहीं 1962, 1972 और 2002 के डिलिमिटेशन में कहां चूक रह गई
या पंगवाल को जानबूझकर हाशिए पर रखने की साजिश हुई थी। इस बार 2026 के डिलिमिटेशन में इन गलतियों या साजिशों को रिपीट नहीं होने दिया जाएगा, ये वादा हम आपसे करते हैं। पंगवाल एकता मंच इस समय डिलिमिटेशन कमीशन को प्रस्तुत किए जाने वाले रिप्रेजेंटेशन को ड्राफ्ट कर रहा है और भारत देश की सभी विधानसभाओं के क्षेत्रों का अध्ययन किया जा रहा है कि कैसे 4000 5000 वोटरों पर भी विधानसभा के क्षेत्र भौगोलिक विषमताओं और परिस्थितियों को देखते हुए बनाए गए हैं और इनका उदाहरण भी साक्ष्य के रूप में इस दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। जब यह ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, आप सभी के साथ डेफिनेटली उस ड्राफ्ट को शेयर किया जाएगा। ये नहीं है कि हम उसको चुपचाप वहां दे के आएंगे। आपने भी सुना और देखा होगा कि आजकल पंगवाल एकता मंच की नकल करने की निराधार और कुत्सित प्रयास हो रहे हैं कि पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली पर वो लोग भी पहले से पत्राचार कर रहे हैं। हमें ताजुब होता है कि फिर क्यों नहीं पंगवाल समुदाय को बताया गया कि 1949 से 1966 तक पांगी विधानसभा के क्षेत्र रहा और पंगवाल एमएलए भी। मातर घर बैठकर पोस्ट ऑफिस में जाकर पत्थर डालकर विधानसभा के क्षेत्र बहाल नहीं होता है। घर घर, गांव गांव, प्रजा मंडल, युवक मंडल, महिला मंडल और छात्र संगठनों के पास जाना पड़ता है, जिसके लिए पंगवाल एकता मंच को भी 2 वर्ष से अधिक का समय लगा। जुलाई 2021 से हमने ये सफर शुरू किया है, ये विधानसभा के क्षेत्र की बहाली के अभियान को लेकर। आज मेरे हिसाब से 2.5 साल हो गया हमारे को इस सफर में चलते हुए। हमें नहीं लगता कि हम कुछ काम अभी तक कर पाए हैं। अब ये निर्णय समुदाय ने लेना है कि पंगवाल एकता मंच के साथ चलना है या उन लोगों के साथ चलना है जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही हो और साथ में निहित स्वार्थ भी रहे हो। निहित स्वार्थ को बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप। मैं अपने घर में अपनी दुकानदारी भी करूंगा और साथ में बाली की भी बात करूंगा, 2 चीजें पॉसिबल नहीं होती है। हमारा नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर आज क्यों बताया जाता है? आज जो बीजेपी से भी रिलेटेड लोग हैं, कांग्रेस से भी रिलेटेड लोग हैं, उनको पंगवाल एकता मंच के साथ चलना उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है। 2 जनरेशन हमारी भरमौर में गद्दियों के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लड़ते लड़ते खत्म हो गई। हम नहीं चाहेंगे कि आप वाली जनरेशन जो हमारी 3rd जनरेशन है, आप भी उनके अंडर काम करें। हम चाहेंगे कि आप में से कल आप किसी में से 2026 के डिलिमिटेशन के बाद आप में से कोई एमएलए पांगी से बने। क्यों भरमौर से बने, बताओ आप। पंगवाल एकता मंच पांगी और उसके ऑब्जेक्टिव पर यदि आप में से किसी को भी कोई शंका हो तो आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं या हमसे हमारे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं। मैं और हमारे को चेयरमैन हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। हमने जो ऑब्जेक्टिव जो ये चलाया हुआ है अभियान, अगर आप में से किसी को रिजर्वेशन है कि आप गलत रास्ते पे हैं या आपको पता नहीं है या कोई और डाउट आपको लगते हैं, आप हमारे से सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे से पूरी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट इशू और है, चंडी पास टनल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर भी पंगवाल एकता मंच पांगी ने 9 मार्च 2022 को देश के प्रधानमंत्री व मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे भारत सरकार को लिखा गया एक विस्तृत ज्ञापन हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर को राजभवन शिमला में व्यक्तिगत तौर पर जाकर सौंपा था। गवर्नर मोदी ने आश्वासन दिया था कि निश्चित तौर पर वो पंगवाल एकता मंच के चैनी टनल प्रोजेक्ट के मेमोरेंडम को भारत सरकार को अपनी रिकमेंडेशन के साथ भेजेंगे। पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली चैनी पास सुरंग निर्माण परियोजना को लेकर आगामी महीनों में पंगवाल एकता मंच पांगी का एक बृहद प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाएगा। हम अभी प्लान कर रहे हैं कि हमारा एक 40-50 लोगों का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाएगा, जिसका विवरण अभी शेयर नहीं किया जाएगा। जैसे ही हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, पल पल की खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको अपडेट किया जाएगा कि हम दिल्ली जाके हमने क्या किया। इसी तरह पांगी स्वायत्त विकास परिषद का भी मुद्दा है।
जिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। दरअसल ये तीनों मुद्दे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें किसी एक को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। हाँ, जरूर इस वक्त पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि 2026 आने वाला है। अगर आपकी विधानसभा अलग हो जाएगी, डेफिनेटली वो दिल्ली जाएगा, टनल की बात करेगा, स्वायत्त परिषद की बात करेगा। वो आपने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में सुना होगा। वो जो काउंसिल का वहाँ जो सेटअप है, वहाँ के जो चेयरमैन होते हैं उनको कैबिनेट स्टेटस का रैंक मिला हुआ है। आप सोचिए, अगर कैबिनेट स्टेटस का आदमी कल की डेट में पांगी बैठेगा, डेवलपमेंट हो या वेलफेयर मेजर्स हो, डेफिनेटली जब धरती पुत्र पांगी में बैठेगा, आज की डेट में तो साल के तीन बार भी एमएलए की टूरिंग नहीं होती। 1967 से हमने विधानसभा से पूरा रिकॉर्ड निकाला हुआ है, किसी भी एमएलए ने 4 बार से ज्यादा पांगी भ्रमण नहीं किया है। आज 56 वर्ष हो गए, 150 से ज्यादा टूरिंग नहीं हुई है, 200 से ज्यादा सभी एमएलए की मिला के। अंत में मैं पंगवाल एकता मंच पांगी की तरफ से पांगी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को इस सफल आयोजन के लिए पंगवाल एकता मंच पांगी की तरफ से 25,000 रुपये देने की घोषणा करता हूं। क्योंकि फंडिंग का हमारे पास भी क्राइसिस रहते हैं। हम जो लाइक माइंडेड कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हम भी पर मंथ 500 रुपये इकट्ठा करते हैं, बाकी हम किसी से फंडिंग नहीं लेते हैं। साथ में आपके अध्यक्ष के अनुरोध पर लड़कियों की पंगवाली ड्रेस हेतु 6,000 रुपये में अतिरिक्त देने की घोषणा करता हूँ। स्टूडेंट्स कम्युनिटी के अतिरिक्त इस समारोह में जो सम्मानित पंगवाल जन जो कि धर्मशाला में सेटल्ड हैं या निवास कर रहे हैं, आपका भी तहे दिल से आभार कि आपने इस समारोह की शान और शोभा बढ़ाई और इन बच्चों की मेहनत में अपना भी योगदान दिया। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, जब मैं जय पांगी जय पंगवाल बोलूंगा, आपने भी 3 बार बोलना है। जय पांगी जय पंगवाल, जय पांगी जय पंगवाल, सभी बोलो जोर से, जय पांगी जय पंगवाल। धन्यवाद।